नमस्कार। तेज की सरकार में बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। चुनावी साल में सवाल यही है कि 2023 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा और किसकी होगी सरकार, क्योंकि इस वक्त चुनावी घमासान चल रहा है। सियासत के रण में नेता उतर चुके हैं और रणभेरी बजा दी गई। सियासी कमान से बयान के तीर चल रहे हैं। माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। जिसकी आवाज जनता के दिल तक पहुंचेगी और वोट का आशीर्वाद जनता देगी, उसे ही मिलेगी तेज की कमान। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी, यानी 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग होगी और ये 20 सीट काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौजूदा स्थिति ये है कि कांग्रेस के पास 20 में से 19 सीटें हैं और बीजेपी के पास जो है मात्र 1 सीट है। इसलिए पहले चरण के चुनावी रण में घमासान देखने को मिलेगा। पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए भी तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव के ऐलान के साथ ही छत्तीसगढ़ में सियासी गर्मी भी बढ़ गई है, क्योंकि अब चुनावी फाइट जबरदस्त तरीके से होने वाली है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति के साथ मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर चुनाव होगा, जबकि दूसरे चरण में 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की 20 सीटों को काफी अहम माना जा रहा है। इन 20 सीटों में 19 पर कांग्रेस का कब्जा है और केवल राजनांदगांव सीट बीजेपी के पास है। पहले चरण की 20 सीटों में से 12 एसटी के लिए आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है और तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होगा। 7 नवंबर को 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इससे पहले ये जो 20 सीट है वो काफी अहम है, क्योंकि बीजेपी ने जो अगस्त महीने में अपनी पहली लिस्ट जारी की, उसमें इन 20 सीटों में से 5 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है बीजेपी, जो पहले चरण के मतदान होने हैं। कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन दिलचस्प ये है कि 71 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, जिसमें से इन 20 सीटों में से 19 पर कांग्रेस का कब्जा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चरण कितना महत्वपूर्ण है। पहले चरण में ज्यादातर बस्तर संभाग की सीटों पर चुनाव होगा और बस्तर में कांग्रेस काफी मजबूत है। बस्तर का भी समीकरण जान लीजिए। बस्तर संभाग में कुल 7 जिले हैं। बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर, इन 7 जिलों में विधानसभा की कुल 12 सीट हैं और सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। बस्तर संभाग से कांग्रेस ने बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया है। बिगुल बज गया 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव का, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी 2 फेज में चुनाव होना है। 2018 में प्रथम फेज पर जो चुनाव हुआ था, उसमें जो वोटिंग बिहेवियर था, उसके अनुसार परिणाम जो निकला, 20 में से 19 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिली थी। लेकिन कांग्रेस के लिए उस सफलता को पुनः दोहराना एक बड़ी चुनौती है। तो बीजेपी भी 2018 के चुनाव में इन 20 सीटों में लगभग 6 सीटों पर बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारी थी। इन आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी के लिए पहला चरण परीक्षा की घड़ी है और बीजेपी इन आंकड़ों को बदलना चाहेगी। वहीं कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। चुनाव की तारीखों के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। सीएम भूपेश बघेल ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि हैं तैयार हम। वहीं
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज चुनावी तारीखों के ऐलान का स्वागत करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हाँ, आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और हमारे छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव होना है, 7 तारीख और 17 तारीख। फिर भी हम लोग कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए। फर्स्ट फेज में भी के लिए भी तैयार है और सेकंड फेज के लिए भी हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। तो चुनाव हम लोग इस समय दमदम से फिर से लड़ेंगे। अब आपको जातीय समीकरण भी बता देते हैं। पहले चरण में आदिवासी अहम क्यों हैं, ये भी जान लीजिए। छत्तीसगढ़ में 34% आदिवासी वोटर, 90 में से 29 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। 2003 से 2013 तक बीजेपी को आदिवासियों का समर्थन। 2018 में कांग्रेस ने 29 में से 25 सीटों पर जीत दर्ज की। 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, 1 सीट पर जेसीसी-जे की जीत। छत्तीसगढ़ में अब इलेक्शन कमिश्नर ने भी चुनाव की तिथि घोषणा कर दी है और जो प्रथम चरण के जो 20 सीटें हैं, निसंदेह हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत करके उस 20 सीट को जीतेंगे। और हम तो 2018 से यही तैयारी में है कि कब चुनाव की तिथि घोषणा हो और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेहनत करके पूरी की पूरी विधानसभा की सभी सीटों को जीते और पुनः भारतीय जनता पार्टी का कमल छत्तीसगढ़ में खिलाए। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और नेता चुनावी मोड में आ गए हैं और सभी अपनी तैयारी पूरी होने की बात कर रहे हैं। और चुनाव के वक्त पता लगेगा कि कौन कितना तैयार है। लेकिन पहले चरण के चुनाव पर सभी की नजर रहेगी, क्योंकि इससे अनुमान लग सकता है कि सत्ता की बागडोर किसे मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 3 सांसद समेत कई दिग्गजों को टिकट दिया है। बीजेपी छत्तीसगढ़ में अब तक 85 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब प्रत्याशियों के ऐलान का दौर चल रहा है। जहां कांग्रेस अभी प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही है, वहीं बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में दूसरी लिस्ट जारी कर दी। दूसरी लिस्ट में बीजेपी के तमाम बड़े नाम हैं। दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने 64 प्रत्याशियों का ऐलान किया, जबकि बीजेपी ने पहली लिस्ट में 21 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। चुनाव की तारीखों के साथ ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए भी प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पुराने चेहरों पर दांव खेला गया। सीएम शिवराज चौहान समेत 25 मंत्रियों को बीजेपी ने टिकट दिया, यानी पुराने योद्धाओं के जरिए बीजेपी जंग जीतने की तैयारी कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने इस पर अब तंज कसा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही एमपी में सियासी हलचल बढ़ गई है और बीजेपी तो तुरंत ही एक्टिव हो गई है। इधर तारीखों का ऐलान हो, उधर बीजेपी ने एमपी के लिए प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी। बीजेपी की ये लिस्ट बेहद खास दिख रही है, क्योंकि इस लिस्ट में बीजेपी ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है और अपने पुराने चेहरों पर भरोसा दिखाया है। चौथी सूची में बीजेपी ने 57 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। लिस्ट की खास बात यह है कि बीजेपी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत 25 मंत्रियों को टिकट दिया है और चारों सूची मिलाकर बीजेपी अब तक 136 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। बीजेपी ने इस बार जिन नामों पर भरोसा जताया है, उनमें मौजूदा विधायक भी शामिल हैं। बीजेपी की चौथी सूची को लेकर कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। अब आपको बीजेपी की लिस्ट के बड़े चेहरे भी बता देते हैं। बीजेपी के बड़े चेहरे। बीजेपी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को बुधनी से टिकट दिया है। नरोत्तम मिश्रा को दतिया से, गोपाल भार्गव को रहली से टिकट दिया गया है, जबकि तुलसी सिलावट को सांवेर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। विश्वास सारंग पर भी पार्टी ने भरोसा जताया है और नरेला से टिकट दिया है। प्रद्युमन सिंह तोमर को ग्वालियर से, प्रभुराम चौधरी को सांची से और कुंवर विजय शाह को हरसूद से टिकट दिया गया है।
इन बड़े नामों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है और एमपी के मंत्रियों पर भरोसा जताया है। पहले तो ये भी कहा जा रहा था कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का टिकट कट सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव में 7 सांसदों को उतारकर ये साफ कर दिया था कि बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ा जाएगा। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही थी और पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की लिस्ट पर तंज कसा है। बुदनी से शिवराज सिंह चौहान हारेंगे, रेडियो गप्पिस्तान शिवराज सिंह चौहान और उनका सारा मंत्रिमंडल हारेगा। इसके लिए तैयार हो जाइए। बीजेपी ने चौथी सूची में सभी बड़े चेहरों को समेटने का काम किया है। कोई नाराज ना हो, इस बात का भी खास ख्याल रखा गया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता को ये प्रत्याशी कितने पसंद आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।